श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए पंडित पूज्य श्री दिव्यानंद जी महाराज के YouTube चैनल दिव्य भक्ति सुधा को सब्सक्राइब करें और सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करें। एक व्यक्ति था, गांव था। अब गांव में ना दादा जी, जिसने कभी गांव का है, कुछ नहीं गांव में जी, कुछ नहीं जी। अब एक मेला में गया जी। वो कहाँ गया? मेला। अब बेचारा गांव का बेचारा अनपढ़ गंवार व्यक्ति 5 पैसा रखा था। कितना? 5 पैसा। और 5 पैसा लेकर के मेला देखने गया। और मेला में गया ना, हो आनंद हो, कितना आनंद आए व्यक्ति को। वो तो नाना प्रकार का चीज देखे। तो एक जाते जाते एक दुकान में गया, तो वहां पर दर्पण था। क्या? और दर्पण में महाराज, हम जैसे दर्पण को देखेंगे तो क्या दिखेगा? हमारा रूप दिखेगा। अब बेचारा जीवन में कभी दर्पण देखा नहीं था, आईना। अब देखिए, बोला अरे नमस्ते, बोले उसको, नमस्कार भैया, भाई साहब नमस्कार। तो वो भी हाथ जोड़े, नमस्कार भाई साहब। तो इधर से लगे कि वो भी नमस्कार कह रहा है हमको। कितना अच्छा आदमी है भाई, भाई साहब तो मुझे नमस्कार कहता हूं, ये भी नमस्कार कहता है। ओहो हो, भाई साहब नमस्कार। वो भी हाथ जोड़े दर्पण, बड़ा अच्छा लगे उसको। अब दुकानदार से बोला, भैया ये भाई साहब कितने के हैं? एक बार तो दुकानदार को बड़ी हंसी आई, ये मूर्ख कहां से आ गया। बोले भैया हमारा काम बेचने का। बोले 5 पैसे का। 5 पैसा रखा था। बोले भैया ठीक है, भाई साहब बड़े अच्छे हैं, भैया चलोगे हमारे साथ? अभी हाथ जोड़ाए। बोले ये बहुत अच्छा है, जाना चाहता है हमारे साथ। 5 पैसा दिया और उसको पकड़ लिया महाराज। और आए और आ करके अपनी बैठक में उसको बढ़िया से लगा के सेट कर दिया जी। और उधर से काम करके आए, और भैया भाई साहब बढ़िया हो ना? हाँ बढ़िया बढ़िया। और हाथ जोड़े, वो भी बढ़िया। बोले बहुत अच्छा भाई साहब है महाराज। एक दिन उसकी पत्नी देखिए, बार बार आता है काम कर करके, और पता नहीं किसको झांकता है भाई। रुको तो इसको पता लगाऊं। अब एक दिन महाराज, अब उसका पति देव काम करने को गया, तो उसकी बाई आई और देखी महाराज, तो उसको कौन दिखे? अब अपनी फोटो दिखे भैया, अपना चित्र दिखे दर्पण में। बोला अच्छा, अब वो भी, उसने भी कभी जीवन में दर्पण देखा नहीं था। ठीक ठीक, ये इसी महिला से रोज बात करता है। अच्छा, अब समझ में आया, ये इसी महिला से बात करता है। आने दो, अब इसको बताऊं। रुको तो। फिर आए महाराज, देखा, फिर काम में चला गया। फिर दौड़ के आई महाराज, देखे, फिर अपना दिखा उसमें चित्र। ये तो वही महिला है। अब मैं जान गई। अब अपनी सासू माँ से बताऊं। सासू माँ के पास में जाके रोने लग गई। देखो अब तुम्हारा ये पुत्र कैसे बिगड़ गया है, पता नहीं किस किस को घर में ला के रखा है। दिन भर आके उससे बात करता है, अच्छे हो, सुधार दो, नहीं तो हम अपने मैके को चले जाएंगे। अच्छा रुक, कौन है रे? दिखा तो मेरे को। बुढ़िया बोलती। अब बेचारी बुढ़िया देखने आई दर्पण में महाराज। दर्पण में देखने आई तो बुढ़िया दिखे उसको। हे भगवान, इसकी मति मारी गई है। ये बेचारा मेरा बेटा बुढ़िया को ला करके रखा है, उसको ये जवान समझती है। हे भगवान भगवान, महाराज। अब बुढ़िया जाके कहे, तू कैसी बावरी महिला है रे, कैसी औरत है तू? पता नहीं किसी औरत बुढ़िया को ला के सेवा करता है, तो उसको उल्टा कहता है, रुको तो मैं देख के आऊं। फिर उसकी बहू आई, दिखे महाराज उसका फिर से फोटो। बोलिए बुढ़िया बया गई है। बुढ़िया कहे तू बया गई है। अब तो लड़ाई झगड़ा चालू हो गया महाराज। अब कैसे करे? अब डोगरी सोचती है, आने दो इसके ससुर को, फिर बताए, बात करे। देखो जी, बुढ़ऊ आया। अब बुढ़ऊ से बताने लगे कि ऐसा ऐसा बात है, जाके देखो तो तुम देखो किसको क्या बोलता है। मेरा पता नहीं, बूढ़ी हो गई हूं तो मुझे मेरे आंख में बुढ़िया दिखती है भाई। बुढ़ऊ जाके देखा, किसको पता नहीं लेकर के आया है। अब महाराज बुढ़ऊ जा करके देखा,
तो बुढ़ऊ दिखे। अब बुढ़ऊ जाए बुढ़िया को कहे, अरे तुमको ये बुढ़ऊ तुमको बुढ़िया दिखती है, और तू भी इसके जा जा के बार बार देखा करती है बुढ़ऊ को। अब तो महाराज सास बहू और डोकरिया में इतना लड़ाई झगड़ा हो गया हो, आप कैसे करें? अब उधर से उसका बेटा आया, क्यों रे तूने किसको लेकर के आया घर में, लड़ाई झगड़ा फंसा के रखा है? पिताजी हम तो भाई साहब खरीद के लाए। बेचारा क्या जाने जी, हम तो भाई साहब खरीद के लाए। नहीं नहीं, किसी औरत को लेकर घर में लाया, बार बार देखता है, नमस्कार करता है उसको। बहू कहती है अच्छा, और महाराज दिखाओ जरा देखें तो कौन है। अब चारों के चारों आए महाराज, ओट खींचे दर्पण को, वो खींचे दर्पण को, ऐसे करते करते दर्पण फूट गया महाराज। अब कहाँ का फिर सारा का सारा समस्या का समाधान हो गया। तो कहने का भाव महाराज कि हम भी अपने मन के दर्पण को, इसलिए महाराज इस मन के दर्पण को साफ करके रखे, अन्यथा इसी तरह से हम भी असमंजस में पड़ जाएंगे। हमारा जीवन भी दर्पण है मेरे प्यारे, और हम भी नाना प्रकार का इसी प्रकार से उस दर्पण में, जीवन के दर्पण पे क्या से क्या क्या नहीं देखते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में महाराज असमंजसता बढ़ा पड़ा है। इसलिए निवेदन करूं मैं आप सबसे कि हमारे ये हृदय के दर्पण को महाराज, यदि हमको, क्योंकि हम सब जो व्यक्ति को दर्पण के बारे में ज्ञात नहीं था कि भैया इस दर्पण के सामने जाने से हमारा ही प्रतिबिंब दिखे, और आज हम भी यही समझ पाते महाराज, थोड़ा सा कुछ हमारे पास आ जाए ना तो बस हाँ मैं, मेरा सब चीज, ऐसे ही कहते 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 हम महाराज अपना जीवन को फिर अंत में व्यर्थ कर देते हैं महाराज। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं मेरे प्यारे, जब भी हमको जिस जगह पर हो, जिस क्षेत्र पर हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, बस परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए।